परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता दुर्गा का नाम दुर्गा क्यों है? आप कितनी भी घोर विपत्ति में क्यों न हो, आप कितनी भी बड़ी दुर्गति में क्यों न हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्गति हो रही हो, किसी भी कारण से हो रही हो, चाहे आपके कर्मों के कारण हो, क्योंकि मूल तो वही होता है, कर्म ही व्यक्ति का। तो किसी जन्म के भी किसी भी कारण से यदि व्यक्ति के जीवन में ज़बरदस्त दुर्गति हो रही है, उसकी तीनों प्रकार के ताप, दारिद्र, भय और दुख, ये तीनों के तीनों उसको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उस दुर्गति से निकालने वाली शक्ति का नाम है दुर्गा। माता दुर्गा, माता जगत जननी पराम्बा की वो शक्ति हैं, उनका वह स्वरूप है जिनके माध्यम से व्यक्ति कठिन से कठिन विपत्ति से निकल सकता है, कठिन से कठिन दुर्गति को काट सकता है। लेकिन वह दुर्गति कटेगी कैसे? वह दुर्गति तब कटेगी जब आपको उसको काटने की विधि पता होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह विधि हम सभी लोगों के आंखों के सम्मुख होते हुए भी हमें नहीं पता। प्रायः कई लोगों को नहीं पता है, और उसके पता न होने का कारण ये है कि हम अपने घर में पौराणिक पुस्तकों को, धार्मिक पुस्तकों को रखते तो हैं, लेकिन उनको पढ़ते नहीं हैं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं। हम में से कितने लोग तो ऐसे हैं जो कि उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन उनको खोलकर कभी ये देखना ही नहीं चाहते कि उन पुस्तकों में क्या है। इसी प्रकार से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो स्वयं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सार है और इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है, उस पुस्तक का नाम है श्री दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराण का वह खंड जिस खंड में देवी के उन 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जो तीनों के तीनों स्वरूप इस पूरे ब्रह्मांड के प्राकट्य का, स्थिर होने का और उसके लय होने का कारण है। देवी की ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, इन तीनों शक्तियों का जो सामूहिक प्राकट्य है वो दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से वर्णित है। लेकिन आप जानेंगे तो तब ना, जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे। उस पुस्तक का ही एक हिस्सा है, उसी में एक खंड है श्री दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला, अर्थात माता दुर्गा के 32 नाम जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं। इन 32 नामों के विषय में माता दुर्गा स्वयं ये कहती हैं कि हे देवताओं, यदि मेरे इन 32 नामों का कोई हृदय से स्मरण कर लेता है एक बार भी, तो ऐसी अवस्था में उसकी विपत्ति का मैं निश्चित रूप से नाश कर देती हूँ। और यदि कोई मनुष्य घोर आपत्ति विपत्ति में पड़ने पर, घोर विपदा पड़ने पर मेरे इन 32 नामों का 108 बार, 1008 बार अथवा जितना भी उसकी सामर्थ्य उतना बार आवर्त जप करता है, तो ऐसी अवस्था में उसे मैं उस घोर विपत्ति से निकाल लेती हूँ। भले ही वह किसी वन में क्यों न फंसा हो, किसी हिंसक पशु के सम्मुख खड़ा हो अथवा किसी राजदंड का उसको भय हो, किसी भी प्रकार की अवस्था में माता का यह आपद उद्धारक स्तोत्र ही इसको कहेंगे, जो ये 32 नामों का वरदान माता के द्वारा दिया गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति की हर प्रकार की बाधा का, हर प्रकार की विपत्ति का नाश हो सकता है। आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक प्राप्त करें और उस पुस्तक में आप दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला को सर्च करें, खोजें और उसको देखें, उसका पाठ करें। यदि आप इसका पाठ करते हैं तो उसके महात्म्य में ही जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, जो माता की स्वयं की वाणी है। माता बोलती हैं कि जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। कोई मनुष्य शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह का स्थान नहीं है। इसमें आगे माता का ही वचन है कि जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। आगे है कि इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण, अब पुरस्चरण का क्या अर्थ है? पुरस्चरण वह क्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी मंत्र अथवा स्तोत्र को सिद्ध किया जा सकता है, उसको जागृत किया जा सकता है, ताकि आपके प्रयोग करने पर वह मंत्र आपको वो अभीष्ट प्रदान कर सके अथवा वह स्तोत्र आपको वो अभीष्ट प्रदान कर सके जो आपको चाहिए, जिसके निमित्त आप उसका पाठ कर रहे हैं। इस स्तोत्र का पुरस्चरण 30,000 बार जपने पर है। आपको प्रयास करना चाहिए, संकल्प लेकर धीरे 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 कुछ महीनों में ही सही, लेकिन इसके 30,000 पाठ आप संपन्न करें। जो साधना की विधि पूर्व के विभिन्न
विषयों पर दी गई है, वही सारे के सारे क्रम इस पर भी लागू होंगे कि आपको क्या खान पान रखना है, कैसा आपको आचार विचार और व्यवहार रखना है। इन चीज़ों का साधना काल के इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप इस पुरस्चरण को पूरा कर ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से जैसी आपकी भावना होगी, जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी तन्मयता होगी, निश्चित माता का आशीर्वाद आपको उसी अनुपात में अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको इस नवरात्रि में प्रयास करके, या यदि इस नवरात्रि में आपको नहीं अवसर प्राप्त हो पा रहा है, आप कोई अन्य साधना करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में किसी भी महीने की अष्टमी अथवा नवमी तिथि को या चतुर्दशी की तिथि को आपको इसके पाठ का संकल्प लेना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि इसका पुरस्चरण आप कंप्लीट करें। यदि पुरस्चरण पूर्ण नहीं कर सकते तो जो 1000 बार पाठ हैं अथवा 10,000 पाठ हैं, ये आप करें और इसको आप निरंतर करते रहें। क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी भी जगह पर कोई भी वीडियो क्यों देखता है, कोई भी पुस्तक क्यों पढ़ता है, विभिन्न ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, बाबा लोगों के पास क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि वो किसी न किसी विपत्ति में, किसी न किसी समस्या में, किसी न किसी बाधा में। अगर आपकी बाधा को दूर करने की एक बहुत ही सामान्य साधारण विधि इस पुस्तक में दी गई है, जो कि अचूक है, जो स्वयं माता का वचन है, तो आपको उसका पालन करना चाहिए। आप इसको अवश्य करें। माता की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से आप विपत्ति से बच जाएंगे। आइए एक बार इस दुर्गा द्वा त्रिशन्य नाम माला का हम पाठ करते हैं। सभी लोग ध्यान करेंगे माता दुर्गा का। ओम विद्युदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोली अम्बे मात की जय। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्वी निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मा स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमा युधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गधारिणी, नामावली मीमां यस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। ये है वो 32 नाम जिनको पढ़ने में मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे। तो यदि आप इनका नित्य 108 बार पाठ करें तो क्या आपके जीवन में अनुकूलता नहीं प्रकट होगी? क्या आपका जीवन बदल नहीं जाएगा? आप स्वयं सोचकर बताएं कि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आपके जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण हो, तो क्या आप अपने जीवन के लिए 1 घंटा साधना का नहीं दे सकते नित्य? यदि आप 1 घंटे में 108 पाठ इस स्तोत्र के करते हैं नित्य, तो ऐसी अवस्था में आप स्वयं देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित होने लगा है और बहुत सी बुराइयां, बहुत से समस्याओं का शमन होने लगा है। आपकी बुद्धि सुबुद्धि हो, आप माता के आश्रित हों, माता की आप पर पूर्ण कृपा हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप इस स्तोत्र का पाठ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।